अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, याजूज माजूज सीरीज की अगली किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछली किस्त में हमने आपको फितना याजूज और माजूज का तारुफ बहवाला मुस्तनद अहदीस मुबारका से करवाया था। आज की वीडियो में हम इस मौजू को आगे लेकर चलेंगे और याजूज व माजूज की तारीख और इनकी नस्ल की तारीखी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुतफ़िक्का और मुस्तनद हदीस मुबारका है जिसका मफहूम है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि अपनी औलाद में से जन्नती और जहन्नमी अलग अलग कर दो, तो हर 1000 में से एक जन्नती और 999 जहन्नमी होंगे जो कौम याजूज माजूज से होंगे। तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि याजूज व माजूज बनी आदम ही होंगे, यानी कि इंसान। इस हदीस मुबारका के बाद ये सवाल भी जन्म लेता है कि इतने ज़्यादा लोग कौम याजूज व माजूज में कैसे शामिल हो जाएंगे। तो इसका जवाब लेने के लिए हमें पहले याजूज व माजूज की दुनिया पर मौजूदगी और तारीख को समझना होगा। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने तूफ़ान नूह भेजा तो दुनिया में तमाम इंसान इस तूफ़ान में गर्क हो गए और सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, शाम और याफिस बचे। और अब दुनिया में जितने भी लोग आबाद हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इन 3 बेटों की नस्ल से ही हैं। हाम से अफ्रीकी ममालिक के लोग, शाम से अरब और यहूद और याफिस से तुर्क, यूरोपी और सफ़ेद फार्म कौमें आगे बढ़ीं। और याजूज व माजूज कौम के लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याफिस की नस्ल से ही हैं और ये सफ़ेद फार्म कौम है। यूनान में याजूज व माजूज को अशखनास के नाम से भी जाना जाता था और कहा जाता है कि अशखनास माजूज का भांजा था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि याजूज व माजूज अगर इंसान हैं और बनी आदम से ही हैं तो फिर हर सूरत ये कौम याजूज माजूज कहीं न कहीं आबाद ज़रूर होगी। तो इसका जवाब हमें बादशाह अब्दुल रहमान के एक यहूदी वज़ीर हज़दई और कौम खिज़र के बादशाह जोसेफ के दरमियान ख़तो किताबत के रिकॉर्ड से मिलता है। दोस्तों, हज़दई एक यहूदी था और अब्दुल रहमान सोइम का वज़ीर था। उसको इस बात के जानने का बहुत इश्तियाक था कि क्या बनी इसराइल के 10 कबीलों में से किसी कबीले ने दुनिया में अपनी बादशाहत कायम की है या नहीं। ये सवाल वो अपने अक्सर सफ़ीरों से करता था जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से वापस आते रहते थे। उसको एक सफ़ीर ने बताया कि एक यहूदी रियासत कुस्तुनतुनिया से 15 दिन के इस आबी सफ़र पर मौजूद है जिसे अल खिज़र के नाम से जाना जाता है और ये कौम कुस्तुनतुनिया के साथ तिजारत भी करती है और ये बहुत ताकतवर कौम है और आसपास की कौमों पर हमला आवर भी होती रहती है। हज़दई ने इश्तियाक में आकर अल खिज़र के बादशाह जोसेफ को ख़त लिखा कि वो बनी इसराइल के किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। इस खत के जवाब में अल खिज़र के बादशाह जोसेफ ने जो कुछ लिखा वो बड़ा ही हैरान कुन था। जोसेफ ने बताया कि वो बनी इसराइल के किसी भी कबीले से ताल्लुक़ नहीं रखता बल्कि इनकी नस्ल याफिस और उनके बेटे तगोरमा से आगे बढ़ी। उसने बताया कि उसके आबाओ अजदाद में बोलान नामी एक बादशाह था जो पूरी कौम समेत यहूदी हो गया था। बोलान बादशाह ने यहूदी उलेमा को अपनी राया में बुलाया और यहूदियत को मज़ीद फैलाने में अपना किरदार अदा किया और इनके लिए इबादत गाहें भी तामीर की। दोस्तों, आज भी लोग मानते हैं कि यहूदियत इख्तियार नहीं की जा सकती बल्कि यहूदी का बेटा या बेटी ही यहूदी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसकी ताज़ा मिसाल डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का एक यहूदी से शादी करके यहूदी होना है। दोस्तों, बनी इसराइल जिनका कुरान पाक में बार बार जिक्र मिलता है वो अरब नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और गंदमी रंगत के मालिक हैं और जिन पर अल्लाह पाक ने लानत भेजी और दुनिया में तितर बितर करके रख दिया।
اور آج بھی بنی اسرائیل کے یہودی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں آباد ہیں اور ان کا اپنا کوئی ملک نہیں، جبکہ اسرائیل یہودیوں کا واحد نام نہاد ملک ہے جو سفید فام یہودیوں پر مشتمل ہے، اور یہ یہودی اسی بولان بادشاہ کی نسل سے ہیں جس نے پوری قوم کے ساتھ یہودیت اختیار کی تھی، جبکہ آج کے یہ سفید فام یہودی خود کو بنی اسرائیل سے ظاہر کرتے ہیں جو حقیقت نہیں ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ دوستو، ان آیات میں جس بستی کے ہلاک ہونے کا ذکر ملتا ہے وہ یروشلم ہے، جس پر 2 بار قبضہ کیا گیا اور یہودی اس قبضے میں ہلاک ہوئے اور در بدر ہو گئے، اور پلٹ کے نہ آنے والی بات بھی سچ ہوئی، کیونکہ جو یہودی اس وقت یروشلم سے نکالے گئے وہ دوبارہ یروشلم میں واپس کبھی نہیں آ سکے، اور آج بھی پوری دنیا میں تتر بتر ہیں۔ اور جس قوم نے اب یہودی ریاست اسرائیل کی بنیاد یروشلم میں رکھی ہے وہ اسی بولان بادشاہ کی قوم سے ہیں جو الخضر کہلاتی تھی اور سرخ اور گوری رنگت کی حامل تھی۔ یاجوج اور ماجوج اصل میں یہ گوری رنگت والے قوم خضر سے تعلق رکھنے والے یہودی ہی ہیں جو اب پوری دنیا پر قابض ہو چکے ہیں اور لوگوں پر مذہبی، معاشی، نفسیاتی لحاظ سے حملہ آور ہو کر تباہ کر رہے ہیں، اور کامیابی کی ہر بلندی پر موجود ہو کر حملہ آور ہو رہے ہیں، اپنے مسیحا دجال کے منتظر ہیں اور اس کی فوج کے سہولت کار اور حساب دار بھی ہوں گے۔ دوستو، یاجوج ماجوج سیریز کی اگلی قسط میں ہم ذکر کریں گے دیوار حضرت ذوالقرنین کا، کہ کس طرح حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج قوم کو ایک دیوار کی مدد سے قید کیا، اور یاجوج ماجوج اس دیوار کے زیر اثر کتنے سال تک قید رہے۔ ایسی معلوماتی اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔